नमस्कार, आपके पसंदीदा शो बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। यूथ पावर का सही इस्तेमाल करके देश को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर किया जा सकता है। भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। आज हमारे देश में युवा चाहे खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष की उड़ान हो, जंग का मैदान हो, व्यावसायिक गतिविधियां हो या राजनीति की बिसात हो, हर क्षेत्र में हमारे ये युवा बढ़ चढ़कर परचम लहरा रहे हैं। इसी विषय पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं जिनसे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिव विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी का एक परिचय और भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये छात्र राजनीति से निकले हैं, यानी कि छात्र राजनीति की कोख से जन्म लिया है इन्होंने, और ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और अब विधानसभा में प्रदेश के सबसे युवा विधायक हैं। और विधानसभा में इनकी जो आवाज़ है उससे हम सभी लोग सुनेंगे और ये जनता की आवाज़ बनेंगे। हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और आपसे पहला सवाल लेंगे रविंद्र जी कि एक वक्त था जब राजनीति बड़ी उम्र के लोगों के लिए मानी जाती थी, लेकिन राजनीति में जिस तरह युवाओं ने अपनी पहचान बनाई है उससे लगता है कि भारत की राजनीति जल्द ही युवाओं के कंधों पर आने वाली है। बिल्कुल, जनता भी समझ चुकी है और जनता भी चाहती है कि युवा आगे आए, और उसी का एक उदाहरण है। और मेरे साथ में कई युवा और भी है जो विधानसभा में पहुंचे हैं। वाकई हमारे राजस्थान की जो जनता है उन्होंने युवाओं पे आशीर्वाद रखा है और उसकी बदौलत ही हम सब यहाँ तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल, आप युवा हैं। सबसे पहले जब आपने तैयारी की चुनाव में उतरने के लिए, तो आपको क्या लगा कि मतलब राजनीति के इस भेर में हम जा रहे हैं, क्या लगता है ये कितना उचित लगा आपको उस वक्त? अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, अगर छात्र राजनीति की बात करूं, कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में भी आऊँगा। 2019 में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ तो उस दौर में सब साथियों का कहना था कि चुनाव लड़ो। उनका जोश और जो जुनून था, उनका जो उत्साह था, वो सीधे सीधे ये बता रहा था कि हमें इस बार लड़ना है। तैयारियां शुरू की, परिस्थितियां ऐसी रही कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना हुआ। जी, निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव के बाद में जब जीत हासिल हुई तो एक अलग ही वो रहा, वो एक दौर ही अलग था। और 3 साल कोरोना की वजह से मुझे मिले। 3 साल में जो हो पाया छात्र राजनीति में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए करने का एक प्रयास हमने किया। 2023 का चुनाव आया, विधानसभा के लिए तैयारी की। कई लोगों ने कहा कि थोड़ा जल्दी हो गया है, थोड़ा इंतजार कर लो। मैंने कहा साहब, शिव की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। पॉलिटिकल पार्टीज से मैंने निवेदन किया, पर वहाँ की भी स्थितियाँ थोड़ी अलग रही, टिकट नहीं मिल पाया। वो भी परिस्थितियाँ राजनीति में बनती बिगड़ती रहती है। फिर भी शिव की जनता के बीच में जब मैं बिना टिकट के गया तो उन्होंने कहा कि रविंद्र हमारा बेटा है, हमारा भाई है, और इस पे हम पूरा आशीर्वाद रखेंगे और जिता के भेजेंगे। तो शिव की जनता ने मुझे जिता के भेजा और इतनी बड़ी जीत आपको दी। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं और युवाओं की जो चर्चा चल रही है, देश की राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में युवाओं को काफ़ी महत्व भी दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां 50 और 50 के आसपास की उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि इससे राजनीति में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया और सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो युवा है वो मेहनत कर सकता है जी, वो भाग सकता है, वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का एक जज्बा रखता है। और ये एक बेहतरीन इनकी पहल रही, स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ मैं ये अपील युवाओं से भी करूँगा कि आप भी राजनीति में आए। जो चाहते हैं कि हम राजनीति में जाना चाहते हैं, जो लोग, जो युवा विशेषकर, उनको भाग्य आजमाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से कई चीज़ें नई समझ में भी आती है। मुझे लगता है आने वाले समय में कई सारे युवा भाग्य आजमाने के लिए आगे आएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए, हार जीत अपनी जगह, लेकिन कम से कम राजनीति करने से आदमी का व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट होता है वो चीज़ तो होती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अगर हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें या भूतकाल या भविष्य में कहें तो एक नाम ऐसा है जिससे हर युवा प्रेरणा लेता है, उनको अपना आदर्श मानता है, जिसे
थे स्वामी विवेकानंद जिन्हें कहते हैं, आप भी उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या लगता है आपने अपने जीवन में उनको कैसे आत्मसात किया और युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आदर्शों को लेकर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी न सिर्फ मेरे बल्कि हर युवा के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। मैं विश्वविद्यालय में था तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के ऐसे कोई विश्वविद्यालय या भारत का कोई विश्वविद्यालय होगा जहाँ पे युवाओं की प्रेरणा स्रोत की वो बड़ी सी मूर्ति नहीं लगी हुई। वो इसलिए लगी है ताकि हर युवा उनसे प्रेरणा ले सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। शिकागो के अंदर जो वो धर्मसभा थी, जो भारत का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से उन्होंने किया, जो प्रेरणा हम सबको मिलती है, मैं चाहता हूँ कि, और मेरा निवेदन भी रहेगा कि हर युवा बाकी सभी चीज़ों को छोड़ के, आज के समय में कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको हमें छोड़ के हमारे जो आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, इन जैसे महात्माओं को, महापुरुषों को और विवेकानंद जी को बनाना चाहिए और सभी को उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल। रविंद्र, आपने छात्र राजनीति अपनी शुरुआत की, जोधपुर में विश्वविद्यालय में अपने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़कर नया रिकॉर्ड बनाया, विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के तौर पर युवाओं के जीवन में आपने किस तरह के परिवर्तन के लिए काम किया था? ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप हमारे युवा साथियों के साथ साझा करना चाहें? बिल्कुल, कई सारे मूवमेंट हुए, कई सारे प्रदर्शन हुए और जहाँ कहीं पे भी युवाओं की बात को रखने की ज़रूरत रही, हम सभी ने मिलकर किया। साथ ही साथ में एक प्रयास किया कि सकारात्मक रूप से कोई भी कार्य किया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि अभी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवा नशे की वजह से परेशान है, पूरा समाज परेशान है, सब त्रस्त है और युवाओं से विशेषकर ये अपील कि वो नशे से दूर रहे और उसके लिए हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, पहले भी प्रयास करते रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये जो एक हवा चल रही है, इसकी चपेट में हमारे भोले वाले ये युवा साथी ना आ जाए। तो इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ कैसे ले जा सकें, इसके लिए प्रयास करें। राजनीति से ही परिवर्तन संभव है। राजनीति के माध्यम से आप समाज में किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं? राजनीति के माध्यम से कई सारे बदलाव आ सकते हैं। आप सोचेंगे कि अगर मैं चाहूँ कि रविंद्र सिंह भाटी कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये बताएं। सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूं या मैं क्षेत्र में अभी जो नए दौर जो देख रहा हूं, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और जब मुख्य धारा की राजनीति में और धरातल के जब कामों को देखते हैं तो वहाँ पे गरीब आदमी, किसान आदमी, जो वर्ग है जो अभी तक वंचित है सेवाओं से, योजनाओं से, उनको जोड़ने का एक हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है, उन सबको कैसे जोड़ सकें, इसके लिए हम मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो युवा अगर चाहे तो बदलाव ला सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपके क्षेत्र की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में आपको वोट दिया, आप भारी मार्जिन से जीते, आपने वहाँ रिकॉर्ड तोड़कर जो 70 साल से एक जो राजनीति का तिलिस्म था उसको भी आपने तोड़ा और आप जीत करके आए। आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाएंगे? मजबूती से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जनता के लिए अगर प्रयास करेंगे तो मुझे भरोसा है कि मैं एक परिवर्तन ले आऊँगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, सीमा पे बैठे उन लोगों को सिर्फ मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो मैं उनको दिलवा के रहूँगा। उनके हक और अधिकार की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ूंगा। जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त आप यात्रा निकाल रहे थे, यात्राओं का क्या कुछ महत्व होता है? उस टाइम जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब यात्रा निकाली, आज आप विधायक बन गए हैं, जीत कर करके आ गए हैं, विधानसभा पहुंच गए हैं, उसके बाद भी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जीवन एक यात्रा है और शिव मेरा अपना है और पहले जनसंवाद था, उनके बीच में मैं गया, उनकी समस्याओं को सुना, हल करने का प्रयास किया, मैंने मेरी बात रखी। अब जब विधायक बन गया हूँ तो जन सम्मान के लिए, उनको धन्यवाद के लिए, क्योंकि ये जो जीत है ये रविंद्र की जीत नहीं, ये शिव की जनता की जीत है, उन तमाम लोगों की जीत है जिन्होंने रात दिन मेहनत की, उन तमाम लोगों की जीत है जिन्होंने दूर बैठ के मुझे याद किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो उन्हें सम्मान देने के लिए मैं उनके बीच में जा रहा हूँ और उनकी समस्याओं को नज़दीक से देख के, समझ कर और सदन की पटल पे किस तरह रख सकूं, इसका एक प्रयास है। बिल्कुल। रविंद्र, आप राजस्थान के सीमांत क्षेत्र से आते हैं। राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में किस तरह की चुनौतियां आप मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि क्षेत्र बहुत लंबा है,
वहाँ तक मैंने जैसे पहले बताया कि मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चुनौती है जी। वहाँ पर एजुकेशन, क्योंकि अमूमन मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं तो कई सारे विद्यालय ऐसे हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक 1 से 2 ही टीचर हैं जी। ऐसी स्थितियों के अंदर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सही डेवलप करना ये भी एक टास्क है। हेल्थ के मामले में अगर बात करूं तो 120 किलोमीटर पहले तक कोई इंजेक्शन देने के लिए नहीं है, कोई टैबलेट के लिए नहीं है। तो ऐसे में उन चीज़ों को डेवलप करना एक टास्क है, पर भरोसा है कि मजबूती से काम करेंगे तो इन चुनौतियों से लड़ के जीत के आएंगे। विधानसभा में आप सबसे युवा विधायक हैं। राजस्थान में युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या रणनीति है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दे सकें, उनके अंदर की क्वालिटीज़ को कैसे आगे ला सकें। अभी नई शिक्षा नीति की बात चल रही है, नई शिक्षा नीति में भी यही चर्चा चल रही है कि आप उनके अंदर के जो गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको आगे ले आएँ। तो मैं सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, रोज़गार की ओर उनको बढ़ाना चाहिए, नए नए तरीके डेवलप करने चाहिए ताकि उन सभी को रोज़गार मिल सके, वो सुखद जीवन की ओर जा सके। बिल्कुल। रविंद्र, आप राजस्थानी भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं, आप अक्सर चर्चाओं में राजस्थानी भाषा से बात करते हैं, क्षेत्र हो या कहीं पर भी आप बातचीत करते हैं राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा की अगर हम बात करें तो विधानसभा सदस्य के तौर पर जब आप शपथ ले रहे थे उस वक्त जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि आप हिंदी में शपथ लीजिए। तो क्या लगता है राजस्थानी भाषा को लेकर रविंद्र आने वाले दिनों में क्या कुछ करने की तैयारी में है? बिल्कुल अतीक भाई, अभी मेरा पूरा मन था कि मैं आपसे राजस्थानी में बात करूं, पर कुछ सीमाएं होती है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा। अमूमन मैं नहीं, पूरा राजस्थान और सभी युवा चाहते हैं कि हम हमारी मातृभाषा में बात करें जी। हमारी राजस्थानी जो कई सारी बोलियों में बोली जाती है, मैं राजस्थानी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने राजस्थानी में मास्टर्स की, और साथ ही साथ में राजस्थानी की इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है हम सब एकजुट होकर मजबूती से हमारी भाषा को मान्यता दिलवाएंगे। बिल्कुल। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिला अत्याचार के सैकड़ों मामले दर्ज हुए। पेपर लीक तो सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा मामला है। ऐसे में जो निश्चित युवाओं की उपेक्षा हुई है, आप क्या कुछ समझते हैं? आपसे बहुत ज़्यादा लोग युवा अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पेपर लीक या महिलाओं पे जो अत्याचार का जो ये रेशियो बढ़ा है, ये वाकई दुखद है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है, मजबूती से इन सभी पे जोर लगा के इनको ख़त्म करेगी। और ऐसे मुद्दे, विशेषकर पेपर लीक जैसे प्रकरण, आगे कभी अपने को सुनने या देखने नहीं पड़ेंगे, ऐसी आशा करते हैं। बिल्कुल। रविंद्र जी, ये बताइए कि कई बार होता है जो दल होता है वो नेता से काफ़ी बड़ा होता है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ कर आए हैं, क्या लगता है कि दल का कितना महत्व है एक राजनेता के जीवन में? दल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर सही बात बताएं तो अगर कोई ठान ले, कोई मेहनत करे, तो कई सारी चीज़ें कर सकता है। असंभव भी कुछ भी नहीं है। आपको बताएं कि दल और संगठन, जब मैं चुनाव लड़ रहा था छात्र राजनीति में भी और मुख्य धारा की राजनीति में भी, तो सभी ने साथ दिया, सभी का सहयोग रहा। कुछ लोग पर्दे के पीछे थे तो कुछ आगे थे, तो सभी का साथ और सहयोग रहा जी। बिल्कुल। तो जब आप विधानसभा में बैठे होंगे, आम जनता की आवाज़ बनेंगे, तो क्या लगता है कि किन चीज़ों को लेकर के आप बहुत मुखर तरीके से बात रखेंगे अपनी आप? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई कि मूलभूत सुविधाओं की, साथ ही साथ में बेरोजगारी की, और जो भी हमारे जनता की जो समस्याएं होगी उनको मजबूती से आगे तक रखें। आपका बैकग्राउंड भी राजनीति से नहीं रहा है। आपके अगर हम फैमिली बैकग्राउंड के देखते हैं जब, तो देखने को मिलता है कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। राजनीति में जब आप आए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब करना पड़ रहा है? हाँ, सही बात है आपकी कि मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही। मेरे पिताजी अध्यापक हैं और छात्र संघ का जब चुनाव लड़ा तो कई सारी समस्याएं आई, विशेषकर कि साहब आपके लिए लॉबिंग कौन करेगा, आपके लिए टिकट की बात कौन करेगा, आपकी आगे तक पैरवी कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिली। पर एक चीज़ इसमें समझ में आई कि अगर जनता आपके साथ में है तो सब चीज़ें हो सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। और जनता का ही आशीर्वाद रहा, जनता का ही प्यार रहा, जिसकी बदौलत आज मैं आपके बीच में बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि
अगर जनता आपके साथ में है तो सब कुछ संभव है। राजनीति करने के लिए क्या कुछ तैयारियां, जैसे कई बार होता है कि आदमी राजनीति तो करना चाहता है लेकिन संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, वैसे लोग नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो युवाओं को कैसे आप प्रेरित करेंगे कि वो राजनीति में आए और अपना हाथ आजमाएं? सबसे बड़ी चीज़ कि आप मेहनत करें, प्रयास करें और ईमानदारी से प्रयास करें, न सिर्फ चुनाव के लिए बल्कि उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को खुद की परेशानी समझ के आप उनके लिए काम करें। जनता अपने आप मौका देगी, जनता समझदार है, वो सब समझती है किसको मौका देना, कौन हमारी बात रखेगा, कौन क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर युवा कोई मेहनत करेगा तो जनता उस पर आशीर्वाद रखेगी और निश्चित तौर पे वो आगे तक जाएगा। राजनीति का पारिवारिक पृष्ठभूमि पर क्या कुछ असर पड़ता है? हम अगर आपसे जानना चाहें कि आपकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आती हैं और क्या कुछ सहयोग भी आपको मिलता है? बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां सामने आती है। परिवार से काफ़ी दिनों तक गांव जा ही नहीं पाते, घूमना बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार सोचते हैं कि जो आम आदमी है या जो राजनीति से नहीं जुड़ा, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप रोज़ाना आराम से जा पाते हैं, एक फिक्स टाइम रहता है कि इस टाइम तक हमें काम करना। पर आज के समय में राजनेता के लिए या कोई भी किसी भी राजनीति से जुड़े हुए किसी भी आदमी के लिए 24/7 की पॉलिटिक्स हो गई है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक उनको दौड़ना ही है, मेहनत करनी ही करनी। आज मैं जयपुर हूँ आपके बीच में, मुझे कल सुबह वापस बाड़मेर जाना है। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, स्थितियाँ तो अलग रहती है, बाकी सही बात है आपकी कि समय नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र, आप एडवोकेट भी हैं, आप कहते हैं जैसा कि आप वकालत आपने की और 5 साल की डिग्री आपने ली, तो क्या लगता है राजनीति के साथ साथ आप वकालत आगे करेंगे, मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, या फिर राजनीति पर ही आप पूरा फोकस रखेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने वकालत की है, मैं वकील हूँ, और जहाँ कहीं पे भी किसी शोषित की आवाज़ को दबते हुए देखा मैंने, तो मैं मजबूती से वकालत भी करूँगा, उनकी पैरवी भी करूँगा, उनको न्याय भी दिलवाऊंगा, उनको हक भी दिलवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राजनीति करें तो राजनीति के साथ साथ में एक अपना व्यवसाय भी होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आप कहना चाह रहे हैं। कई बार लोग होते हैं सिर्फ राजनीति करते हैं लेकिन कोई पेशा नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, साथ में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और सबका होता ही है। मैं वकील हूँ तो मेरा वकालत है, बाकी सभी अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। राजस्थान के अगर हम मुद्दों की बात करते हैं और आपके क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार चीज़ें, पानी की समस्याएं भी हो जाती हैं, नशे का जो काफ़ी जो युवा उसके अंदर जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या कुछ आप प्लान पहले से तैयार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ? बिल्कुल, युवाओं में जागरूकता की ज़रूरत है, वैसे जागरूक है हमारे उस तरफ, फिर भी अभी तक नशे का इतना प्रभाव नहीं है। पर आशा करते हैं कि हमारे जितने भी हम उम्र जो साथी हैं, जो हमसे बड़े हैं, उन सभी से ये निवेदन जरूर करते हैं कि आप आने वाली हमारी पीढ़ी को नशे से दूर कैसे रखा जाए, इसके लिए प्रयास कीजिएगा, और हम सब मिल के इस ये जो कुरीतियाँ हैं इनसे निपटेंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सही रास्ते की ओर ले जाने का एक प्रयास करें। हम आपके विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ पर एक नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आमीन खान, जो कि लगातार वहाँ से नेता रहे हैं। आपने उनको हराने के लिए पूरी कोशिश की और आपने कामयाबी भी हासिल की। क्या रणनीति बनाई, कैसे आपने उनको मार दी? मैंने और मेरी पूरी टीम ने, क्योंकि वो चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा था, मेरी टीम लड़ रही थी, मेरे शिव की जनता चुनाव लड़ रही थी, एक बदलाव के लिए लड़ रही थी। तो हमने हमारा प्रयास किया, उन्होंने अपना प्रयास किया। जनता जनार्दन थी, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में था और जनता ने विजयश्री दी। और मैं हर जगह कहता भी हूँ कि ये जीत रविंद्र की जीत नहीं थी, शिव की जनता की जीत थी, जिन्होंने एक निर्दलीय पे भरोसा जता के उसे राजस्थान की विधानसभा तक पहुँचाया है। तो ये चुनाव था, जनता को जो ठीक लगा, जनता का जो फैसला था वो सर्वमान्य फैसला था और जनता ने आशीर्वाद हम पे रखा। रविंद्र, क्या माना जाए कि अभी आप निर्दलीय विधायक हैं, आने वाले दौर में क्या आप किसी दल की सवारी कर सकते हैं या फिर निर्दलीय रह करके आप जनता की सेवा करते रहेंगे? हमारे वहाँ कहते हैं आगे आगे गोरख जागे। उनका जो आदेश होगा उसकी पालना होगी, और अभी जनता के बीच में रह के जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करना है, उसका पालन करना है, उन कर्तव्य का पालन करना। तो अभी तो काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा जल्दी अतिक भैया को बताएंगे। रविंद्र, आज आप विधायक हैं आज की तारीख में, अगर हम आपसे एक जानना चाहें, एक अनुमान लगाएं, 10 साल बाद रविंद्र कहाँ होंगे? रविंद्र आप सभी के बीच में होंगे, जनता के बीच में रहूँगा,
पद वगैरह ये चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर जनता से जुड़ाव ज़रूरी है। जनता के बीच में रह के जनता के लिए लड़ता ही मिलूंगा। रविंद्र किस तरह की विचारधारा को फॉलो करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की, जैसा पहले मैंने बताया, और जैसा हम सब कह रहे हैं कि युवा दिवस, तो मैं भी एक युवा हूँ और उनकी विचारधारा पे पहले भी था, छात्र राजनीति के समय भी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो क्या लगता है कि जो छात्र राजनीति है कि राजनीति में जो भी यूथ पढ़ने के लिए जाता है, क्या चुनाव लड़ना ही सबसे बेहतर विकल्प है, या फिर ऐसी गतिविधियों में जो है हिस्सा लेना, सम्मिलित होना, ये चीज़ करना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा डिफरेंस दीजिए इसमें। कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, उनको राजनीति, जिनको राजनीति पसंद है, जो रुचि लेते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है एक बार चुनाव तो लड़ ही लेना चाहिए। साथ ही साथ में अलग अलग गतिविधियों में जब वो सम्मिलित रहेंगे तो उन्हें सीखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, तो अगर कोई स्पोर्ट्समैन है जो काम करेगा, जो खेलेगा, तो उसे पता चलेगा कि भैया लीडरशिप कैसे होती है। जैसे कोई अगर कैप्टन है तो वो लीडर है ना, वो टीम को कैसे लीड करता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ताकि आदमी की सोच का एक दायरा बढ़े। तो चुनाव भी ज़रूरी है और गतिविधियाँ भी ज़रूरी है। मतलब गतिविधियाँ करते रहना चाहिए, और राजनीति में जिस तरीके से जब आप ज़्यादा गतिविधि करेंगे तो ज़्यादा कुछ जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र की कुछ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, महिलाओं की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारे यूथ होते हैं, तो अगर हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स पे अगर जानना चाहें कि आने वाले दिनों में विधानसभा में कुछ मुद्दे आप लेकर के आएंगे, तो वो बताएं। बिल्कुल, युवाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारे वहाँ पे, अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि सभी अपनी अपनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार की बात करेंगे। उनको रोजगार दो, जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अच्छी हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी फैसिलिटीज दो, जो महिलाएं हैं उनको खुल के बात रखने का एक मौका दीजिए, उनकी जो समस्या है उनको एक सुने और उसका समाधान का प्रयास करें। बिल्कुल रविंद्र, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन हम जल्दी से आपसे एक छोटा सा सवाल लेंगे। आप जो हमारे दर्शक, जो हमारे युवा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कम शब्दों में? बिल्कुल, सभी को युवा दिवस की खूब खूब बधाई। आप सब मेहनत करें, आगे बढ़ें और हिम्मत के साथ काम करें, कभी हिम्मत ना हारें। आपके लिए पूरा आसमान खाली है, जी भर के उड़ान उड़ाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। इनसे हमने बात की, बहुत सारे विचार इन्होंने आपसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार।